हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस बाय अदर प्लांट पार्ट्स, है ना। लीफ के थ्रू तो फोटोसिंथेसिस होता ही है प्लांट्स में, पर प्लांट्स के जो अदर पार्ट्स हैं उनके थ्रू भी फोटोसिंथेसिस होता है। तो उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ये चैप्टर हम कंटिन्यू कर रहे हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन, है ना। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का कंटिन्यूशन है। आगे के जो पहले का जो पार्ट है वो ऑलरेडी वीडियो में डाल चुकी हूँ, आप उन्हें देख लीजिए, ठीक है। फोटोसिंथेसिस बाय अदर प्लांट्स में यूजुअली फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन लीव्स ऑफ ग्रीन प्लांट्स। हमने देखा कि ग्रीन प्लांट में ही फोटोसिंथेसिस होता है। हाउएवर इन सम प्लांट द ग्रीन स्टेम एंड ब्रांचेस ऑल्सो फोटोसिंथेसाइज। अब कभी कभी ग्रीन प्लांट में ग्रीन स्टेम और ब्रांचेस भी फोटोसिंथेसिस करती हैं। लाइक कैक्टस हैज़ ट्रू लीव्स मॉडिफाई एज थ्रॉन। अब कैक्टस में क्या होता है, कैक्टस कहाँ पाया जाता है, डेजर्ट में। अब डेजर्ट में पानी तो बहुत कम होता है, तो वहाँ पर फोटोसिंथेसिस थोड़ा सा कम होता है। तो जो लीफ होती हैं वो मॉडिफाई हो जाती हैं थ्रॉन्स में, कांटों में, है ना। और जो वो ग्रीन पार्ट है वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है। तो कैक्टस हैज़ ट्रू लीव्स मॉडिफाई एज थ्रॉन्स एंड द फ्लैशी ग्रीन स्टेम। आपने देखा होगा कि वो लीव जैसा स्ट्रक्चर तो होता है, पर वो स्टेम है जो फ्लैशी हो जाता है, मोटा मोटा सा होता है, वो कन्वर्ट हो जाता है ना। और वो जो है वो स्टेम जो है वो लीव की तरह फंक्शन करता है, समझ गए। हियर फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस बाय द फ्लैशी ग्रीन पार्ट। इसमें क्या होता है, जो स्टेम है जो फ्लैशी ग्रीन लीव जैसा हो गया है, उसके थ्रू उससे फोटोसिंथेसिस होता है। क्योंकि लीफ तो कन्वर्ट हो गई है, पानी नहीं है तो लीफ कन्वर्ट हो गई है कांटों में, थ्रोन्स में, ठीक है। इट शुड बी नोटेड दैट ओनली द ग्रीन स्टेम एंड ब्रांचेस फोटोसिंथेसिस। इससे पता चलता है कि ग्रीन ब्रांचेस और स्टेम भी फोटोसिंथेसिस करती हैं। नाउ सिंथेसाइज ऑफ प्लांट फूड other than simple carbohydrate. Carbohydrates such as glucose and starch are the product of photosynthesis. अब हमने देखा कि जब हमने फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन देखी थी तो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है ना। तो कार्बोहाइड्रेट सच एज ग्लूकोज एंड स्टार्च आर द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। बाय प्रोडक्ट में फोटोसिंथेसिस जब होता है तो बाय प्रोडक्ट में स्टार्च और ग्लूकोज बनते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट आर द बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल कंपोज्ड ऑफ कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। जो कार्बोहाइड्रेट है वो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल है किसका, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, ठीक है। बिसाइड कार्बोहाइड्रेट के अलावा नॉन ग्रीन सेल्स ऑफ प्लांट सिंथेसाइज ऑयल प्रोटीन एंड अदर प्रोडक्ट फ्रॉम हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन एंड मिनरल्स with the help of enzyme may be in the absence of sunlight। अब ये है कि फोटोसिंथेसिस से उन्होंने फूड तो बनाया है ना, उसके अलावा जो नॉन ग्रीन सेल्स हैं प्लांट है वो भी सिंथेसिस करती हैं। क्या बनाती हैं, ऑयल प्रोटीन और अदर प्रोडक्ट फ्रॉम किससे, हाइड्रोजन से, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से और मिनरल से, जो भी सोइल के थ्रू उन्हें मिनरल्स मिलता है। तो वो बनाती हैं किसकी मदद से, एंजाइम की मदद से, है ना। मे बी इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट की एब्सेंस में भी ये चीज़ें वो बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के अलावा, ठीक है। ऑल्दो नाइट्रोजन इज़ द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द एटमॉस्फेयर। जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, वो क्या मिलता है, हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है। आपने देखा होगा सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में होती है, ठीक है। प्लांट कैन नॉट यूज़ इट एज अ सच ऑफ मेकिंग प्रोटीन्स। अब यह इतना सारा नाइट्रोजन हमारे एयर में सराउंडिंग है, पर फिर भी प्लांट एयर से नाइट्रोजन नहीं लेते हैं, ठीक है। दे कैन ऑब्जर्व नाइट्रोजन एज सॉल्युबल नाइट्रोजन कंपाउंड। अब वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन लेते हैं किससे, सॉल्युबल नाइट्रोजन कंपाउंड्स के थ्रू ही वो एब्जॉर्व करते हैं नाइट्रोजन, ठीक है। और एज ए नाइट्रेट इन द फॉलोइंग वे, किस वे में नाइट्रोजन को वो एब्जॉर्व करते हैं वो हम देखते हैं। वो सीधे एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन नहीं लेते हैं,
ठीक है। फर्स्ट, द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स। नोड्यूल्स होते हैं लेग्यूमिनस प्लांट, कौन से होते हैं? फली वाले प्लांट, जैसे कि पीज है, मटर है ना। पीस के जो प्लांट होते हैं उनमें आपने देखा होगा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर भी होता है, और उनकी जो रूट्स में होते रूट्स होती हैं उनमें छोटे छोटे बॉल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, वो होते हैं नोड्यूल्स। तो वो नोड्यूल्स जो होते हैं लेग्यूमिनस प्लांट में कंटेन सर्टन बैक्टीरिया। उन नोड्यूल्स में कुछ बैक्टीरियाज होते हैं कॉल्ड राइजोबियम, है ना। उन बैक्टीरियाज को बोलते हैं राइजोबियम, दैट फिक्स नाइट्रोजन इन द सॉइल। वो क्या करते हैं, ये राइजोबियम जो बैक्टीरिया होते हैं वो नाइट्रोजन को सॉइल में फिक्स कर लेते हैं। दे कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू वाटर सॉल्युबल कंपाउंड। ये जो नोड्यूल्स हैं लेग्यूमिनस प्लांट में, वो क्या एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन का एब्जॉर्ब करके वाटर सॉल्युबल कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं, और उसके बाद में जब वाटर में सॉल्युबल होती है तो रूट्स के थ्रू जो नाइट्रोजन है वो मिनरल्स और नाइट्रोजन रूट्स से ऊपर जाती हैं, ठीक है, क्योंकि प्लांट्स को नाइट्रोजन की तो ज़रूरत होती है। प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स, मतलब नाइट्रोजन, बाय रूट्स फ्रॉम द सॉइल। वो सॉइल से एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है। सेकंड वे है क्या, किस तरीके से लेते हैं नाइट्रोजन? सप्लाई ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र। हम जैसे भी सारे फार्मर से फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, तो नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र से जब मैनुअली बाय फार्मर्स मेक द सॉइल रिच इन नाइट्रोजन एंड प्लांट्स कैन इजीली एब्जॉर्ब इट। प्लांट आराम से उसको नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, वो सॉल्युबल फॉर्म में डालते हैं प्लांट्स में, मिट्टी में, और वो प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं। नाउ इम्पोर्टेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस का इम्पोर्टेंस क्या है? इट हेल्प इन कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी ऑफ सन इनटू केमिकल एनर्जी। आपने देखा कि फोटोसिंथेसिस में सन एनर्जी की ज़रूरत होती है, दिस इज द एसेंशियल थिंग फॉर द फोटोसिंथेसिस। तो इट हेल्प्स टू कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी ऑफ सन इनटू केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी क्या? ग्लूकोज और स्टार्च जो फूड में कन्वर्ट हो रहा है, दिस आर केमिकल एनर्जी में सन एनर्जी या लाइट एनर्जी कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी ऑफ फूड बाय ग्रीन प्लांट। जो ग्रीन प्लांट के लिए फूड बनता है वो किस फॉर्म में बनता है? स्टार्च जो ग्लूकोज के फॉर्म में बनता है ना, वो कन्वर्ट हुआ लाइट एनर्जी, ग्लूकोज और स्टार्च फॉर्म में कन्वर्ट हुई, तो लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी ये कन्वर्जन हुआ। दिस केमिकल एनर्जी फॉर्म द बेसिक ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। अब नाउ द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस यूटिलाइज कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इस प्रोसेस में फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, सारे के सारी चीज़ जो कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है फोटोसिंथेसिस में, तो ये सारे के सारे एनिमल या ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो सारे के सारे क्या वो करते हैं, देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज करते हैं प्लांट्स, है ना। एंड अदर मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड इज एन इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल ऑफ द फूड मेकिंग। कार्बन डाइऑक्साइड रॉ मटेरियल है प्लांट इस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में और फूड मेकिंग प्रोसेस में। ऑल्सो द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस रिजल्ट इन प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन। और फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइऑक्साइड उन्होंने ऑब्जर्व करी और द प्रोडक्शन क्या निकला फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, है ना। उन्होंने अपना खाना तो बना लिया, फूड तो बना लिया, देन बाय प्रोडक्ट में क्या निकला? ऑक्सीजन, है ना, जो कि हमारे सांस लेने के लिए ज़रूरी है। बाय photosynthesis result is production of oxygen gas as a byproduct which is needed for respiration by most living organism, है ना। सारे के सारे सबको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है रेस्पिरेशन के लिए, तो ये बाय प्रोडक्ट के रूप में निकलता है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू। अब नाउ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट। इतनी देर से हमने करा ऑटोट्रॉप न्यूट्रिशन इन प्लांट, देखा कि वो अपने आप कैसे न्यूट्रिशन करते हैं। अब हेटेरोट्रॉप मीन्स होता है जो दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं, है ना। हेटेरो मीन्स मोस्ट, जो कि दूसरे प्लांट पर या दूसरी चीज़ों पर डिपेंडेंट रहते हैं न्यूट्रिशन के लिए। मोस्ट ग्रीन प्लांट कैन मेक देयर फूड बाय फूड एंड और कॉल्ड ऑटोट्रॉप। जो खुद से प्लांट बनाते हैं वो ऑटोट्रॉप होते हैं। हाउएवर देयर आर मेनी प्लांट्स विच लैक क्लोरोफिल। बहुत से प्लांट हैं जिनमें क्लोरोफिल की कमी है। दे आर अनेबल टू मेक देयर ओन फूड। वो
क्लोरोफिल नहीं है तो अपना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं कर पाएंगे और खुद का फूड नहीं बना पाएंगे। तो देयर आर सम ग्रीन प्लांट्स विच फुलफिल अ पार्ट ऑफ देयर न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट फ्रॉम द प्रोटीन रिच बॉडी ऑफ इंसेक्ट। कुछ प्लांट होते हैं, ग्रीन प्लांट तो होते हैं, पर उनको जो न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है वो प्रोटीन रिच बॉडी इंसेक्ट से वो लेते हैं। ठीक है, उनकी बॉडी या प्लांट के लिए उनको इंसेक्ट बॉडी से ही प्रोटीन रिच फूड चाहिए होता है और वो फिर उससे ग्रो करते हैं। ठीक है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू वो ग्रो नहीं करते। प्लांट विच ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम द अदर सोर्सेज आर कॉल्ड हेट्रोटॉप्स, है ना। ये देखो, ये वाला पूरा प्लांट्स दैट ऑब्जर्व पूरा का पूरा obtain their food from the other source called heterotop plant. Such mode of nutrition is plant is called heterotop nutrition. इस इन प्लांट को हेटेरोटॉप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है, जो दूसरों पर डिपेंडेंट रहते हैं। डिपेंडिंग ऑन द source of nutrition, heterotrophic plant are categorized as a parasitic, saprophyte, symbiosis and insectivorous। ये चार हैं जो हेटेरोटॉप हैं, वो चार टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं, टाइप होते हैं। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।